हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 चैप्टर 1 साइंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो, व्हाट इज फूड। फूड क्या होता है? जो हम खाते हैं और इसमें से हमको एनर्जी मिलता है। क्लियर? और फूड, कोई भी ऑर्गेनाइज्म, लिविंग ऑर्गेनाइज्म फूड के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। तो हम रोज खाना खाते हैं। ये खाना सब आता कहाँ से है? जनरली खाना आइदर प्लांट से आता है या एनिमल से आता है। प्लांट से जैसे फ्रूट, सीड्स, स्टेम, ऐसे। और जैसे हम सुबह ब्रेकफास्ट में रोटी खाते हैं। रोटी कहाँ से आता है? रोटी गेहूं से आता है, तो गेहूं ये पेड़ से आता है। चावल, चावल कहाँ से आता है? ये भी पेड़ से आता है। तो हम रोज जो खाना खाते हैं, इसमें क्या क्या खाना खाते हैं? रोटी, चावल, सब्जी, फिश, मीट एक्सेट्रा। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। नेम ऑफ द स्टूडेंट या फ्रेंड, आपका कुछ फ्रेंड से पूछो और ये क्या खाना खा के आया है ये भी पूछो। इटन इन ए डे, क्या क्या खाना खाता है सुबह से शाम तक। तो दाहिने तरफ एक देखो, बोल्ड लेटर में लिखा गया है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मीन क्या? हम जो खाना पका के खाते हैं, इसमें क्या क्या मिला डाला जाता है। जैसे चावल, चावल करने में क्या क्या डालना पड़ता है? चावल डालना पड़ता है और पानी। उसके बाद बॉईल करने के बाद और राइस बन जाता है। जैसे नीचे देखा, फूड आइटम एंड इंग्रेडिएंट। जैसे रोटी और चपाती में क्या क्या लगता है? आटा, वाटर और सॉल्ट। जैसे दाल में क्या लगता है? पल्सेस, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइस एक्सेट्रा। ऐसे हम हमारा जो रोज का खाना का आइटम लिखेंगे और इसमें क्या क्या। जैसे मटन करी में, मटन लगता है, हल्दी पाउडर लगता है, सॉल्ट लगता है, वैरायटी टाइप्स का मसाला लगता है, ऑयल लगता है, वाटर लगता है। ऐसे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। हम जो खाना खाते हैं, मैं बोला था कि कुछ खाना होता है जो जैसे मिल्क, एग, मीट, ये सब एनिमल प्रोडक्ट होता है, मतलब एनिमल से हमको मिलता है। लेकिन जितना फ्रूट्स, सीड, ये सब प्लांट से आता है। यहाँ पर देखो, वही फूड आइटम का इंग्रेडिएंट के लिए लिखा गया है। इडली में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आता है? राइस लगता है, उड़द दाल लगता है, सॉल्ट लगता है और वाटर। ये देखो, राइस प्लांट से आता है, उड़द दाल प्लांट से आता है, सॉल्ट सी से आता है, वाटर भी अर्थ से आता है। चिकन में देखो, चिकन एनिमल से आता है, स्पाइसेस आता है प्लांट से, ऑयल, घी बहुत प्लांट एंड एनिमल से आता है, वाटर नॉर्मली इसे ऑयल से आता है। खीर बनाने के लिए हमको मिल्क, राइस, शुगर एक्सेट्रा, और इसमें से कोई काजू भी मिला देता है, किशमिश भी मिला देता है। ये सब देखो, कुछ चीज होता है। जैसे मिल्क एनिमल से आता है, राइस आता है प्लांट से, शुगर आता है प्लांट से, और इसे हमारा रोज का खाना चलता है। देन हम प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट खाते हैं? देखो, ये दाहिने तरफ दिखा गया है फ्रूट, फ्लावर, स्टेम, लीफ, नोट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट पार्ट्स, पार्ट्स क्यों लिखा गया है? मतलब हर प्लांट का हर चीज हम नहीं खाते हैं। जैसे मान लो कि कोई ब्रिंजल का कौन सा पार्ट हम खाते हैं? सिर्फ फ्रूट को खाते हैं। ऐसे किसी का हम स्टेम खाते हैं, किसी का हम फ्लावर खाते हैं। जैसे हम एक मान लो कि
बनाना का हम फ्रूट खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं। पंपकिन प्लांट का हम स्टेम भी खाते हैं, फ्लावर भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ईडेबल पार्ट्स। मतलब जो पार्ट्स हम खाते हैं उसको ईडेबल पार्ट कहा जाता है। मतलब पंपकिन का ईडेबल पार्ट क्या क्या होता है? स्टेम होता है, फ्रूट होता है, रूट होता है, लीव्स होता है। नहीं तो जनरली देखो, सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts. Seeds of mustard plants gives us oil and the leaves are used for vegetables. तो इसे प्लांट का कुछ कुछ पार्ट हम खाते हैं। ब्रिंजल करी में जो ब्रिंजल होता है ये प्लांट का फ्रूट से होता है। चिली फ्रूट से आता है। ऑयल, ग्राउंड नट सीड, मस्टर्ड, ये सब सीड से आता है। ऐसे हम प्लांट का वेराइटी पार्ट खाते हैं। इस कभी कभी ऐसा आप खाना खाया होगा कि एक मतलब ये जो चना को आप पानी में डालकर 2 दिन के बाद ऐसे व्हाइट व्हाइट जो रूट जैसा, देखो व्हाइट व्हाइट थ्रेड जैसा निकलता है, उसको बोलते हैं स्प्राउट, स्प्राउटेड सीड। उसमें से क्या होता है, थोड़ा स्प्राउटेड करने में उसको सॉफ्ट हो जाता है और खाने में इजी होता है और उसमें से प्रोटीन भी ज्यादा मिलता है। तो इसमें देखो एक्टिविटी 5 में भी उसका डिस्क्राइब कर दिया गया है कैसे स्प्राउटेड सीड बनाया जाता है। उसको नीचे भी लिखा दिया गया, ए स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर्स में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर। ऐसे पानी में डालो और उसको एक एक मतलब एक दिन उसको पानी में डाल के रखो। उसके बाद उसको वाटर को ड्रेन करके एक कपड़े में बांध के रख दो, नहीं तो ऐसे रखने में भी उसका स्प्राउटिंग हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक दाहिने तरफ एक लिखा गया है, एक पोस्टर है, इसमें लिखा गया है बी हाइव लिखा गया है। ये देखो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो बी हाइव। बी हाइव से क्या मिलता है? होनी मिलता है। ये होनी आता कहाँ से है? ये होनी क्या करता है, होनी भी जो सब फ्लावर से बैठ के उसमें से नेक्टर होता है और वही नेक्टर को वो कन्वर्ट करता है होनी में। वो होनी को भी हम खाते हैं। व्हाट डू एनिमल इट्स? अच्छा, हम अभी सोचेंगे कि हर एनिमल तो एक ही जैसा खाना नहीं खाते हैं। देखो काऊ क्या खाता है, ग्रास खाता है, घास खाता है, नहीं ये प्लांट प्रोडक्ट खाता है। कुछ कुछ एनिमल होते हैं सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। जैसे देखो ये स्क्विरल क्या खा रहा है, कुछ नट खा रहा है, सीड्स खा रहा है। नहीं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। जैसे बोफालो क्या खाता है, ग्रास खाता है, ऑयल केक खाता है, हे खाता है, ग्रेन्स खाता है। लेकिन कैट देखो, कैट क्या खाता है, स्मॉल एनिमल्स खाता है, बार्ड खाता है, मिल्क खाता है। ऐसे हर हर एनिमल का खाना अलग अलग होता है। कुछ एनिमल जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उसको बोलते हैं हार्बिवोरस। ओनली प्लांट ईटर एनिमल्स and some animals they eat only animal or animal product, they are called carnivores. And some animals eat both plant and animal product, they are called omnivores. Like tiger, देखो टाइगर, लियोपार्ड, ये सब लायन, ये सब क्या है, ये फ्लेश खाते हैं, एनिमल का फ्लेश खाता है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है कार्निवर्स। और एनिमल लाइक ह्यूमन बींग, मतलब हम जैसे ह्यूमन बींग मतलब आदमी, और कैट, डॉग, ये बियर, ये सब क्या खाते हैं, ये बहुत प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं ओमनिवोरस। तो
this is the basic knowledge about this chapter. Generally, main point you may write down. First one is what is food. Second one is where do we get foods. What is called ingredient. Next is make some tables with food item and their ingredients. What is the edible part of a plant? What is edible part? And next one is what is sprouted seed? What is honey? How is honey? And last one is animals divided by three types. They are herbivorous, carnivorous, and omnivorous. And you should write the definition of them with example. When your question is what is herbivorous, you may write the definition of herbivorous, then write down some example of the herbivorous like this: carnivorous, herbivorous, omnivorous. You may write down. Next, we will discuss about the question. Question number: do you find that all living beings need the same kind of food? मतलब हर एनिमल एक जैसा खाना खाते हैं क्या? नहीं. तो आंसर क्या होगा? नो. ऑल living beings need not the same kind of food. They need separate types of foods, like herbivorous eat plant product, carnivorous eats animal products, and omnivorous eat both plant and animal. Name 5 plants and their parts that we eat. You may write pumpkin, banana, brinjal, like this. Plants एग्जाम्पल में पहला जो होता है कि पंपकिन का हम फ्रूट, ईडेबल पार्ट होता है फ्रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एटसेट्रा. नेक्स्ट बनाना का फ्रूट, फ्लावर एंड स्टेम. ऐसे ब्रिंजल का फ्रूट, टमाटो का फ्रूट, कैरेट का रूट, इसे लिख दोगे. नेक्स्ट, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम्स दैट इन कॉलम बी. देखो मिल्क, कर्ड, पनीर, घी. एक दाहिने तरफ देखो ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट लास्ट में लिखा है, वो सही है. स्पिनाच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सब क्या है? ये आर वेजिटेबल्स है. नीचे में से देखो आर वेजिटेबल्स लिखा गया. नेक्स्ट, लायंस एंड टाइगर्स eat other animals. Herbivorous eat plants and plant product. Next question is fill in the blanks with the words given: herbivores, plants, milk, sugarcane, and carnivores. Tiger is a dash because it eats only meat. Tiger कौन सा ग्रुप में है? क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है, वो कार्निवोर्स होगा. There it's only plant product. There only plant product खाता है, so is called is called herbivores. Parrot eats only dash product. इसमें plant product होगा. The dash that we drink, which comes from cows, buffaloes, goats, is an animal product. इसमें मिल्क आएगा. We get sugar from sugarcane. This is the final question. Nice to meet you all. जो नया हो सब्सक्राइब करो और जो पुराना हो कम से कम शेयर करो. Thank you very much.